गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आज नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने खेतों से। मैं कल जो मैंने आज कल लास्ट वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैं अपने गांव आ चुका था और वहां से मैंने लास्ट व्लॉग की जो एंडिंग की थी वो वहीं से की थी और अभी मैं आया हुआ हूं अपने गांव और अभी मैं हूं अपने खेतों पे। तो अब आज मैं आपको इस व्लॉग के अंदर अपने सारे खेतों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ पे कितने खेत हैं, वो सारे हमारी फैमिली के पास कितनी क्या ज़मीन वगैरह है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस व्लॉग के अंदर देने वाला हूँ। मैं भी जैसे ही कल आया गांव और आज सुबह ही आ चुका हूँ अपने खेतों पे एक बार देखने के लिए। वैसे सारी जो हमारे जो खेत हैं वो हम दूसरों को बोने के लिए दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है। सो हम घर पे तो नहीं करते हैं काम, पर एक वो खेतों के साथ जो जुड़ाव है वो ज़रूर दिल में है। सो खेत पे एक बार मैं ज़रूर आता हूँ जब भी गाँव आता हूँ, तो ताकि देख सके। तो आज आपको पूरा टूर देंगे। ये सामने जो आपको मोड़ दिखाई दे रहा है, इस मोड़ से हमारे गांव की शुरुआत होती है और इसके पीछे जो आपको दूर वो मकान दिखाई दे रहे हैं वो मकान दूसरे गांव के हैं और यहाँ से हमारे गांव की शुरुआत आ जाती है। उससे हमारे खेतों की स्टार्टिंग होती है। आपको ये खेत जो दिख पा रहे हैं, ये वाला जो खेत है, तो ये हमारा फर्स्ट खेत है जो कि गांव की स्टार्टिंग्स में ही है। तो यहाँ से ये मैं केवल आपको गांव के एक तरफ से मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट खेत है जो कि, और ये इसी के कंटिन्यूएशन में दूसरा खेत। यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे कि एक ये नींबू का पेड़ है। पहले इन दोनों ही खेतों के अंदर पूरे नींबू के पेड़ हुआ करते थे। तो ये दोनों खेत में पहले नींबू हुआ करते थे, हम जब छोटे थे तब। पर अभी नींबू हमने यहाँ से कटवा दिए हैं सारे, और ये यहीं पे एक कुआं बना हुआ है जो कि हमारा फैमिली का ही है। तो ये कुआं है यहाँ पे, अभी मोटर शायद तक चल रही है। कहीं किसी खेत में पानी जा रहा होगा और सारे जो खेत है वो पाइपलाइनिंग से कनेक्टेड हैं। और ये हमारे फर्स्ट दो खेत। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, ये अब दोनों ही खेत और ये कुआं जो है वो आप देख पा रहे होंगे। मैं अभी केवल आपको रोड से ही दिखा रहा हूँ, अंदर जाकर के नहीं दिखा रहा कुआं वगैरह। और कभी मैं उसका एक अलग से व्लॉग शूट करूंगा, कुएं और कौन कौन सी बावड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पे हमारे, वो अलग से मैं आपको बताऊंगा। अभी ये दो जो खेत हैं ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग से कंटिन्यूएशन में आपको तीसरा खेत भी दिख जाता है। मतलब सारे जो खेत है वो मेन रोड पे ही हैं। तो आपको ये तीसरा यहाँ पे हमारा खेत देखना जो हमारे पास है अभी। और वो दोनों जो खेत मैंने आपको पहले बताए थे वो मेरे अंकल के पास हैं, पर ये सारे मतलब हमारे फैमिली की ही ज़मीनें हैं। तो ये हमारा दूसरा खेत आ गया जो कि यहाँ से लेकर के वहाँ आगे तक। तो ये पूरा अभी इसमें गेहूँ बो रखे हैं। तो मैं अभी इस पूरा ये पैक कर रखा है, तो मैं अंदर जा करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, पर यहाँ से आप देख सकते हो ये पूरा अभी इसमें गेहूँ की फसल बो रखी है। तो यहाँ से ये तीसरा खेत जो है वो अपना एंड हो चुका है, और ये यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है। ये जो आपको ये पत्थर का जो कोट बना हुआ दिख रहा है, ये हमारे फैमिली के पास ही है ये ज़मीन। ये पूरा जो पेक हुआ बाउंड्री वॉल के साथ आपको दिख रहा है, ये भी हमारे फैमिली की है। ये मतलब मेरे फादर के जो बुआ हैं उनके पास, उनकी ये ज़मीन है। और आपको ये पूरा जो बाउंड्री वॉल के साथ दिख पा रहा है, यहाँ पे भी गेहूँ वगैरह अभी बो रखे हैं। तो ये पूरा वॉल के साथ ये पूरी ज़मीन जो है वो भी हमारी फैमिली। ये जो आपको नीम का पेड़ दिख पा रहा होगा आगे, इस नीम के पेड़ के वहाँ पे भी एक कुआं है। अभी हम यूज़ नहीं करते वहाँ पे भी एक कुआं बना हुआ है। तो ऐसे छोटे कुएं तो काफ़ी सारे हैं। अभी हम जो मेनली यूज़ किए जाते हैं हमारी फैमिली के थ्रू वो दो कुएं हैं। बाकी तो काफ़ी सारे कुओं में जो होता है ना गाँव के अंदर की हम हिस्सेदारी जो है वो काफ़ी सारे जगह कुओं में है, पर वो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक फैमिली से इतनी सब सारे जॉब्स में है तो इतनी खेती कोई करता नहीं है पर्सनली। अब आपको मैं यहाँ से अंदर लेकर के जाता हूँ। ये मेरे फादर के पास है ये ज़मीन। तो यहाँ से अंदर चलते हैं तो आपको पूरा ये दिखाएंगे। एक बार ये बंद कर देता हूँ, नहीं तो गाय वगैरह कुछ, और यहाँ पे नील गाय भी बहुत सारी आती है तो नील गाय वगैरह अंदर। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब आया था खेत पे तब भी नील गाय यहाँ पे काफ़ी सारी थी। अभी आपको लेकर के चलते हैं अंदर।
यहाँ पे काफी सारी बड़ी जमीन है जो कि एक साथ है पूरी। वो सारे केवल मेन रोड पे थे, ये थोड़ा बेक में है, पर यहाँ से हमारा मेन रोड से ये रास्ता है, पर्सनल है। और इसके बाद हमारे यहाँ की ये जो जमीन है ये पूरी बनास, जो रिवर आपने सुना होगा, जीके में भी आता है बनास रिवर के बारे में, तो वो रिवर हमारे जस्ट ये खेतों के जो एंडिंग पॉइंट है वहां तक हमारी जमीन है। ये अभी यहाँ पे ये गेहूं बो रखे हैं, वाला खेत भी हमारा है, और इसके बाद ये दूसरा खेत जो कि हमारे पास ही है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि हम क्या सारे लोग, सारे मोस्ट ऑफ द जॉब से जुड़े हुए हैं, तो घर पे कोई इतनी खेती कर नहीं पाता है, तो जो जितने खेत हम दूसरों को बोने के लिए दे सकते हैं, जितने हमें लोग मिल जाते हैं तो उनको तो हम दे देते हैं, और बाकी काफ़ी सारी जगह ऐसे भी पड़ी हुई है। ये पूरी जमीन दिखाता हूँ जो कि ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है अभी, क्योंकि कोई और झाड़ियाँ वगैरह उग गई हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि खेतों को जब तक मेंटेन करके रखा जाता है तब तक ठीक है। अनादर वे ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपको ये जमीन जो नीचे दिख पा रही है ये पूरी एंड तक बनास रिवर तक है। आपको ये दूसरी इसी के बगल में ये पूरा, मतलब ये पूरा यहाँ पे काफी बड़ा 7 से 8 बीघा जमीन होगी ये लगभग। जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो केवल मैं गांव के एक तरफ से, जो वेस्ट साइड से अगर हम गांव के अंदर एंटर होता है, जो कि नाथद्वारा से जो रास्ता आ रहा है, ये जो रास्ता मेरे पीछे आप देख रहे हो वो नाथद्वारा से आ रहा है। अगर हम नाथद्वारा की तरफ से अगर आते हैं तो ये जो जमीन जो है वो फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो आगे ये जो पत्थर लगे हुए हैं यहाँ से वापस जमीन स्टार्ट होती है। ये जो खेत आपको दिख रहा है जिसमें रजका अभी बो रखा है गाय भैंसों के लिए, तो वो भी मेरे अंकल के पास है। इसके पीछे जो ये इस खेत के पीछे की तरफ जो वो पीछे आपको एक वॉल दिखाई दे रही होगी, वहाँ पे भी हमारा एक खेत है जो कि पूरा उस वॉल तक जाता है। फादर जो हैं वो यहाँ गांव में रहते हैं, पर खेती हम घर पे नहीं बोते हैं क्योंकि इतना टाइम फादर भी जॉब में है, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम पर्सनली खेतों पे जाकर के टाइम दे पाए। पर और मेरे एक अंकल रहते हैं, बाकी 2 अंकल यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं रहते हैं। पीछे की तरफ जो ये बड़ा सा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे कुलदेवी का स्थान है। ये रहा श्री जी कृषि फार्म, हमारे फैमिली का ही है। ये देखिए आप, अभी वो जो मैंने आपको बताया था खेत से मोटर जो चल रही थी, वो पूरा वहां पे मोटर चल रही थी और उसका पानी जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो सारे खेत जो हैं वो कनेक्टेड है। ये पूरा आपको जो ये दिख रहा है ये लगभग 12 बीघा के आसपास होगा, ये आपको एंड तक। और ये जो पूरा ये बनास रिवर के एंड तक जा रहा है ये सारी जमीन जो है। और यहीं पे एक जो भी खेत के जो भी सामान वगैरह रहते हैं यहाँ पे रखने के लिए यहाँ पे एक बना दिया गया है एक रूम। और बाकी आप देख पा रहे होंगे सब सारे खेत जो हैं वो बोए हुए हैं। और अभी तो मैं पूरा नीचे तक नहीं जा रहा हूँ, पर यहीं से आपको दिखा देता हूँ। अब आपको वापस यहाँ से लेकर के चलते हैं आगे। तो अभी आज के इस व्लॉग में केवल आपको जब वेस्ट साइड से जो एंटर करने पे जो सारी ज़मीन जो आती है वही दिखा पाऊंगा, सारी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि गांव के एक साइड तो रिवर आ जाती है बनास रिवर, और बाकी 3 साइडें हैं, उन तीनों तरफ ज़मीन है, पर मोस्ट ऑफ द इधर है। सो मैं आपको इधर की बता रहा हूँ, बाकी तरफ भी है पर वो एक्चुअली व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको दिखाता हूँ यहाँ से ये जो खेत बो रखा है सामने आप देख पा रहे होंगे, छोटा फैमिली के पास ही है। और ये आप पास में जो देख पा रहे हैं, और ये जो एंड तक जो जा रहा है ये सारा आप ये पूरा एक देख पा रहे होंगे एल शेप के अंदर,
ये पूरा जो आपको एंड तक जो दिखाई दे रहा है एल शेप के अंदर, ये पूरा हमारे मिली की ज़मीन के अंदर ही है।